हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11 का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर, मतलब बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्यों जरूरी है, इकोनॉमिक्स से हमें क्या बेनिफिट है, क्या है वैसे इकोनॉमिक्स, क्यों हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो आइए आज हम शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। इस इकोनॉमिक्स में हमें बहुत कुछ चीजें जाननी है कि हमारे नेशन में, हमारे कंट्री पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, किस प्रॉब्लम्स की वजह से हमारी चीजें जो होती हैं पूरी नहीं हो पाती है, क्यों हम लोग हमेशा बात करते हैं कि हमारी कंट्री डेवलप नहीं हो रही है, क्या रीजन है, वो हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो जैसे कि हमेशा की तरह हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स पे और डिस्कस करेंगे अपने इस चैप्टर को। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, पहला हमारा यहाँ पे टॉपिक आता है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट। व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स है क्या। भाई इकोनॉमिक्स क्या है? सबसे पहले इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस दैट स्टडीज हाउ इंडिविजुअल बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट allocate scarce resources to satisfy unlimited needs। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जिसमें हम जैसे इंडिविजुअल्स, बिजनेस हो गई, गवर्नमेंट कैसे अपने रिसोर्सेज को लगा के अपने वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे। देखो हमारी ह्यूमन टेंडेंसी में तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यार हमारी लाइफ में। पहली चीज, हमारी वांट्स बहुत अनलिमिटेड है, हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड है भाई। एक सेटिस्फाइड होती नहीं, दूसरी पॉपअप हो जाती है, जैसे कहते नहीं है नोटिफिकेशन की तरह, एक जाती है दूसरी आ जाती है। उसी तरह हमारी भाई वांट्स भी है एक खत्म नहीं होती दूसरी आ जाती है। तो गाइस यही है हमारा सबसे पहले कंसेप्ट इकोनॉमिक्स में जानने का। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? तो इकोनॉमिक्स मैंने बताया, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो स्टडी करती है कैसे इंडिविजुअल, बिजनेस या गवर्नमेंट एलोकेट करती है रिसोर्सेज को सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज में भी वैसे ही कुछ है कि कैसे ये सोच रहा है कि इस पैसे को मैं कहाँ लगाऊं, कैसे इन्वेस्ट करूं। ठीक है। Okay, so why guys? Next topic, introduction to economics, guys. सबसे पहले first of all, meaning of economics. The world economics is derived from the two Greek world. One is OQ, second is nomos. OQ mean house, nomos mean management. मतलब हाउस मैनेजमेंट, कैसे अपने घर को मैनेज कर सकते। एक चीज बताऊंगा यार, इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत रिलेट करता है, बहुत रिलेट करता है। चाहे आप 11th पे पढ़ो चाहे 12th में पढ़ो। तो इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड से जनरेटेड है, ओक्यूस नॉर्म्स। ओक्यू का मतलब होता है हाउस, नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो ये आप ऊपर देख पा रहे हो यहाँ पे, ओक्यूस में हमने हाउस मैनेजमेंट कैसे करना है। द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है कौन है? एडम स्मिथ। इन्होंने अपनी बुक पॉलिटिकल इकोनॉमी में ये वर्ल्ड इकोनॉमिक स्टार्ट किया था 1776 में। मैनेजिंग हाउस होल्ड रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे विथ लिमिटेड फंड, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक। ठीक है। सो गाइस सबसे पहले यहाँ पे इकोनॉमिक्स में स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस के बारे में। तो इकोनॉमिक्स में देखो अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। एडम स्मिथ अलग है, सैमुअल्सन अलग है, रॉबिन्स अलग है। ठीक है। तो भाई नॉर्मल हमने इकोनॉमिक्स के बारे में समझ लिया, इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स एक तरीके से सोशल साइंस है जो हमें पढ़ाती है, जो हमें स्टडी कराती है कैसे हम रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकते हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे इकोनॉमिक्स के ब्रांचेस के बारे में। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स का ब्रांच, पहला आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स दो कैटेगरीज में डिवाइड है, फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, सिंगल लेवल पे स्टडी करना, सिंगल सिंगल लेवल पे, छोटे पैमाने पे। ठीक, जैसे हाउस होल्ड, फर्म्स एंड मार्केट्स, इनकी स्टडी करना। सब्जेक्ट मैटर की बात करेंगे, इससे जो रिलेटेड होता है वो कौन होता है? प्राइस थ्योरी। इसमें प्राइस थ्योरी की स्टडी होती है, कंज्यूमर के बिहेवियर की स्टडी होती है, एक इंडस्ट्री कितना प्रोडक्शन कर रही है, एक इंडस्ट्री में इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इन चीजों को हम स्टडी करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? हेल्प फर्म्स मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, हेल्प कस्टमर्स टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी, मतलब अपनी वांट्स को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है। लिमिटेशंस क्या है? कैन नॉट एक्सप्लेन इकोनॉमी वाइड इश्यूज लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि क्या है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी दैट स्टडी द इकोनॉमी इन अ स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स। एक छोटे लेवल पे स्टडी करना, लाइक एक सिंगल ट्री की स्टडी करना हो गया, एक सिंगल हाउस की स्टडी करना हो गया कि यार एक घर में कितने लोग रहते हैं, अच्छा इतने लोग रहते हैं, इतनी इनकम है। सिंगल फॉरेस्ट में एक सिंगल ट्री, अच्छा ये ट्री है, इसकी इतनी स्पीशीज है, इसके ये है, ऐसे। तो आपने सिंगल लेवल पे स्टडी कर ली है। ठीक है। उसके बाद इसकी लिमिटेशंस का ये लेवल, वर्ल्ड वाइड लेवल पे हम लोग को वाइड इश्यूज के ऊपर, प्रॉब्लम्स के ऊपर हमें स्टेटमेंट नहीं दे सकती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, छोटे स्टेटमेंट दे सकती है कि यार एक इसकी डिमांड इतनी, एक बंदे की डिमांड है तो उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इस बंदे की सप्लाई इतनी, इसको कैसे हम सप्लाई इंप्रूव कर सकते हैं, बस इतने लेवल पे हमको ये हेल्प करता है। ठीक। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये देख लेते हैं।
by importance of microeconomics में microeconomics has both theoretical and practical importance. It is clear from the following points. Microeconomics helps in formulating economic policies which enhance productive efficiency and result in greater social welfare. Microeconomics जो होता है ना, वो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में बहुत हेल्प करता है एक इंडिविजुअल लेवल्स पे, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड पॉइंट में क्या कहती है कि वो वर्क होती है एज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वेयर इंडिविजुअल आर टेक टू देयर ओन डिसीजन, जहाँ पे इंडिविजुअल अपने डिसीजन खुद से ले सकते हैं, ठीक। Microeconomics describe in free enterprise economy, like free enterprise मतलब फ्री होता है, individual units attain equilibrium position, ठीक। It helps the government in formulating correct price policies. अब देखो प्राइस पॉलिसीज आपको पता है ना, वर्ल्ड वाइड लेवल पे नहीं आती है, नीचे से स्टार्ट होती है कि यार इस पार्टिकुलर प्रोडक्ट पे ये प्राइसिंग रखेंगे तो ये ऐसा जाएगा। ये प्राइस पॉलिसीज पे आपको बहुत हेल्प करती है। It helps in efficient employment of resources by the entrepreneurs. Entrepreneurs की resources में efficient employ कैसे करना है उसमें help करती है। It helps in business economics to make conditional predictions and business forecast. Business की predictions forecast करना, business में predictions करना, आगे चल के क्या होगा, कैसे करना है, इन सब चीजों में microeconomics help करती है। तो आपके सामने पूरा एक overview दे रखा है चार्ट में importance of microeconomics। आप चाहो तो उसको यहाँ पे नोट आउट भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, जिसको कि एग्जाम में डायरेक्टली आप देखोगे कोई भी इश्यू नहीं आएगा, कंप्लीट नंबर मिलेंगे आपको, ठीक। नेक्स्ट आता है, इसको दूसरा भाई कौन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहता है भाई, ये इनका पापा है, देख लो। माइक्रो इकोनॉमिक्स कहता है भैया डीप ड्राइव में, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ एग्रीगेट वेरिएबल। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स दूसरी ब्रांच है इकोनॉमिक्स का ही। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी दैट स्टडी द इकोनॉमी एज अ होल और एज अ नेशन। इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करता है और एज अ नेशन लेवल पे स्टडी करता है कौन, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसके सब्जेक्ट मैटर्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट मैटर्स आते हैं इस पे देख लेते हैं। तो इसके सब्जेक्ट मैटर्स हमारे पास है यहाँ पे नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये हमारे सब्जेक्ट मैटर्स हो गए, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है, हेल्प्स गवर्नमेंट फ्रेम फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, फ्रेम करना, फिस्कल मतलब क्रेडिट पॉलिसीज कैसे बनानी है, कितना मार्केट में क्रेडिट उठाना है, कितना हमें यहाँ पे वर्किंग लेके जानी है, ये सारी चीजें हमें कौन हेल्प करता है यहाँ पे, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक। लिमिटेशंस क्या है, इग्नोर इंडिविजुअल वेलफेयर, बस हम जैसे इंडिविजुअल वेलफेयर को इग्नोर कर देगा भाई, एग्रीगेट फिगर्स नहीं दे पाएगा भाई, क्योंकि बड़े बड़े फिगर्स ही देगा भाई। एग्रीगेट फिगर्स में बड़ी बड़ी चीजें दी गई, बड़ी बड़ी चीजें कन्वर्ट होंगी, लेकिन उसके अंदर इंडिविजुअल लेवल पे तो नहीं है ना कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक। मेरा क्वेश्चन है आपसे, हमारा जो बजट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बजट आता है, वो किस इकोनॉमिक्स में कंसिडर किया जाएगा, माइक्रो कि मैक्रो, इन दोनों का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक। मैक्रो इकोनॉमिक्स के हमने यहाँ पे क्या क्या एक ओवरव्यू देख लिया, जो कि आपको बस कल देखना है। इसके हम इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस क्या क्या है भाई इसकी, तो प्रोफेसर सैमुअल्सन कहते हैं नो एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स इज टुडे मोर वाइटल एंड कंट्रोवर्शियल द मैक्रो। वो कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से बढ़कर यहाँ पे कोई भी इकोनॉमिक्स नहीं है आज के टाइम पे, ठीक। तो भाई इसकी इंपॉर्टेंस के पॉइंट पे देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी है, प्रोवाइड्स एन ओवरऑल व्यू ऑफ हाउ अ कंट्री इकोनॉमिक सिस्टम वर्क। एक तरीके से हमें ओवरऑल व्यू देती है कि किसी कंट्री की इकोनॉमी कैसे वर्क करेगी। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, हेल्प करती है गवर्नमेंट को कि रिड्यूस कर सके, जैसे इन्फ्लेशन, मार्केट में महंगाई बढ़ रही है, देश में महंगाई बढ़ रही है, क्या काम कर सके, कैसे पॉलिसीज लाए, उसमें हेल्प करती है। पॉवर्टी, गरीबी आ गई है, गरीबी रेखा को कैसे खत्म करना है, खत्म तो कभी नहीं होने वाली है भाई, ये जो बात है सच बोल रहा हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ नहीं बोलूंगा भाई, बहुत चलता है हमारे इंडिया में प्रोटेस्ट। ग्रोथ, ये सारी चीजें के ऊपर हमारे ऊपर पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती है इकोनॉमी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, फ्लक्चुएशन जैसे प्राइसेस में उतार चढ़ाव हो रहे हैं, ठीक है, किसी चीज में उतार चढ़ाव हो रहा है तो उसमें फ्लक्चुएट करने में आपकी हेल्प करता है, कैसे इस पे रेमेडीज प्रोवाइड करें रिकवरी करने के लिए, ठीक। इसकी लिमिटेशंस मैंने आपको प्रीवियस भी बताई। लिमिटेशंस क्या क्या होता है ना, इंडिविजुअल यूनिट्स को इग्नोर कर देता है भाई, क्योंकि देखो बल्क में आप सब कुछ बताता है, एक एग्रीगेट लेवल पे बताता है कि एग्रीगेटली क्या करना है हमें, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे कौन बताएगा, वो तो माइक्रो बताती है, माइक्रो को बताएगा नहीं क्या, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स भाई, बहुत एरर्स होते हैं इसके अंदर, क्योंकि डेटा जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है, इसमें एरर और एम्बिग्यूटीज बहुत होती है, जिससे कि कंक्लूजन जो होते हैं मिसलीडिंग निकलते हैं हमारे पास, ठीक। ये हो गया हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है। अब भाई हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने क्लास 11th के जो टॉपिक में, जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, माइक्रो वर्सेस मैक्रो के बीच में डिफरेंस। इसको आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, डायरेक्टली देख सकते हो। इसका कंप्लीट डिटेल्स नोट्स जो रहेगा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक शॉर्ट हम ओवरव्यू दे रहे हैं, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ मैं आपको। डिटेल नोट्स फॉर एग्जामिनेशन पर्पस स्कूल लेवल पे लिखने के लिए आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई माइक्रो वर्सेस माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में कंपैरिजन देख सकते हो भाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स
क्या होती है? इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी दैट स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ, जो मैंने अभी आपको बोल के दिखाया था ना, वो मैं यहाँ पे लिख के भी दिखा चुका हूँ आपको। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैं बोलूंगा लिखा नहीं, सब कुछ यहाँ पे लिखा रहेगा। ठीक है, या इंडिविजुअल यूनिट्स की क्या करता है, ये स्टडी करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है भाई डेफिनेशन में? इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी स्टडी द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एग्रीगेट एज अ होल। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, होल। होल एग्रीगेट स्टडी करता है आपकी यहाँ पे, ठीक, होल लेवल पे, मतलब पूरी तरीके से। टूल्स ऑफ एनालिसिस, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिमांड और सप्लाई की वजह से क्या करते हैं, एनालिसिस कर पाते हैं। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई? इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक कमोडिटी का प्राइस क्या होगा, उसको ये हेल्प करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पता करता है, डिटरमाइन करने में ज्ञान होती है। ठीक है, ये एम्स करता है डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल। इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है इकोनॉमी के लेवल पे, उस पर हेल्प करता है। ठीक, बेसिक अजम्पशंस की बात करेंगे तो ये बेसिक अजम्पशंस किस पे अज्यूम करता है? इट अज्यूम दैट नेशनल इनकम एंड कंजम्पशन सब कुछ कांस्टेंट है। ये भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत बदतमीज इंसान है, ये कांस्टेंट पे नहीं करता, ये सारी चीजें वेरिएबल पे लेके काम करता है। ठीक है, उसके अदर नेम्स क्या है? तो भाई एक का नाम है भाई प्राइस थ्योरी, दूसरे वाले का नाम क्या है? दूसरे नाम यहाँ पे शायद मैं लिखना भूल गया, इसका नाम होता है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे कंप्लीट। इसमें हमने डिफरेंस डिस्कस कर लिया। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो अगर आपको स्कूल लेवल पे लिखना है, बहुत ही अच्छा है, सेल्फ सफिशिएंट है आप लोग के लिए। नाउ अब आता है एक टॉपिक, पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। बाद लोग कहेंगे सर ने अभी बताया इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच होती है, एक होती है माइक्रो, एक होती है मैक्रो। अब सर बोल रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे पॉजिटिव और नॉर्मेटिव भी होती है। अब ये मान लो ये दोनों के कजन भाई बहन है। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है ना, हमारे डाटा और फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है। ये बताता है हमें व्हाट टू डू, कैसे करूँ, क्या करना है इस पे। ठीक है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो होती है वैल्यूज और ओपिनियंस पे बेस्ड होती है। कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम उसके ओपिनियंस देंगे, राय देंगे, जजमेंट पास करेंगे। व्हाट शुड डू, क्या कर सकते हैं। इसमें होता है व्हाट टू डू, क्या करना है कर लो भाई जल्दी जल्दी। हाउ टू डू, इसमें नॉर्मेटिव बताता है क्या कर सकते हैं। ठीक है, दोनों दूसरे पे भाई कॉम्प्लीमेंट्री इंटरडिपेंडेंस होती है। आगे इसमें डिफरेंस पढ़ लेते हैं। तो भाई देखो प्राइमरी फोकस क्या होता है इसका, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव एनालिटिकल, हम क्या कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के थ्रू कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ये हमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सिखाता है। नॉर्मेटिव सिखाता है व्हाट ऑट टू बी, क्या ऑप्ट करे जिससे कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, जिससे कि हमारा इशू रेक्टिफाई हो सके। ये उसका हो गया हमारा क्या, प्राइमरी फोकस। सेकंड आता है वेरिफिकेशन। जो हम इकोनॉमिक्स में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में स्टेटमेंट देते हैं ना, वो टेस्टेड होते हैं, प्रूवन होते हैं, डाटा और फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिवली टेस्टेड, ऑब्जेक्टिवली टेस्टेड नहीं होता है, ये पर्सनल वैल्यूज और एथिक्स। तो प्रॉब्लम आई, सोचा इस पे हम ये कर सकते हैं, इस पे ये पॉलिसीज लगा दो। ठीक है, ऐसा करते हैं, ऐसा ले लेते हैं, ऐसा प्रोडक्शन कर लेते हैं, ये चीजें इस टाइप पे नॉर्मेटिव बेस्ड है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का गोल क्या है? टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट इकोनॉमिक बिहेवियर। अंडरस्टैंड करना, प्रिडिक्ट करना कैसा बिहेवियर हो सकता है विदाउट एनी बायस, कोई पक्षपात के बिना। नॉर्मेटिव का गोल क्या है? टू प्रपोज सॉल्यूशन, इन्फ्लुएंस पॉलिसी, इंप्रूव द वर्ल्ड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक आइडियल्स के बेसिस पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। अब एग्जांपल स्टेटमेंट अगर आप देखना चाहो देख सकते हो। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहता है एन इंक्रीज इन द मिनिमम वेज लेड टू हायर एम्प्लॉयमेंट अमंग टीनेजर्स। अभी हम मिनिमम वेज को इंक्रीज कर देंगे तो हायर एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा टीनेजर्स के बीच में। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एग्जांपल क्या है? द गवर्नमेंट शुड रेज द मिनिमम वेज टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो सोच रही है, इन्होंने बोला कि अगर हम मिनिमम वेज को इंक्रीज करेंगे तो जो हायर एम्प्लॉयमेंट है अमंग टीनेजर्स के बीच में वो कम हो जाएगा। गवर्नमेंट यहाँ सोच रही है यार, यार प्राइस बढ़ा दे हम, चलो बढ़ा देते हैं। तो ये हो गया ना ओपिनियंस और जजमेंट के ऊपर बेस कर। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। यार इकोनॉमिक्स में बोरिंग बहुत लगती है बट बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे खुद 90 मार्क्स है इसमें, आई डिडंट बिलीव। तो गाइस यहाँ से हमारा बेसिकली चैप्टर की जो मेन क्वेश्चंस की पुटिंग होती है, पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज इकोनॉमिक्स, दूसरा आता है इसमें क्वेश्चन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो। नाउ द क्वेश्चन एक क्लास में पूछते हैं एग्जामिनर आपसे स्कूल लेवल पे, व्हाट इज इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी में आप कैसे वर्क करते हो, ये चीजें हो गई। ठीक, तो इकोनॉमी में सबसे पहले क्या होती है, इकोनॉमी एक सिस्टम है वेयर पीपल अर्न लिविंग टू लर्न देयर लाइवलीहुड। देखो भाई क्या यहाँ पे क्या है, an economy is a system where people earn their livelihood, livelihood मतलब अपनी रोजी रोटी, by performing different economic activities। वो एक्टिविटीज क्या होती है? पहला आता है हमारे पास प्रोडक्शन, क्रिएटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस करना।
कंजम्पशन भाई, प्रोडक्शन करोगे तो कंजम्पशन भी तो करना पड़ेगा, अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड भी तो करना है, बिना सेटिस्फेक्शन ऑफ द वांट्स हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इन सिंपल टर्म्स इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या करेंगे, स्पेंडिंग ऑन फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। भाई पैसा, गुड्स प्रोड्यूस किया, वहां से पैसा कमाया, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई की, कुछ आगे चल के इन्वेस्ट भी तो करना है, ये एक इंडिविजुअल लेवल की बात हो गई, ठीक। इकोनॉमिक्स लेवल पे भाई गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हुआ, सेटिस्फेक्शन हुआ, अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी तो कुछ स्पेंड करना है कुछ आगे चल के, जिससे कि हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके, ये हो गया। ठीक, सिंपल टर्म्स में बात करें, इकोनॉमी रिफर्स टू कलेक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स विद इन अ ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल एरिया। आपने पॉलिटिकल या ज्योग्राफिकल एरिया मतलब जैसे इंडिया का मैप में जहां भी वर्कर्स हम लोग काम कर रहे हैं, उसके बीच में जो प्रोडक्शन और कलेक्शन होता है, वहां पे पीपल अपनी लिविंग्स को, अर्निंग्स को अर्न करते हैं, उसको इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक। इकोनॉमी दो तरीके की होती है, मार्केट इकोनॉमी, प्लांट इकोनॉमी, आई थिंक ये बुक में है, बूस्टर में होगा या फिर इकोनॉमिक्स अलग से पॉइंट में होगा, ठीक है। तो इकोनॉमी टू थ्री क्लासिफाइड होती है, फर्स्ट वन इज मार्केट इकोनॉमी, अनदर वन इज प्लांट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय मार्केट, जिस इकोनॉमी में डिसीजन मार्केट फोर्स लेता है, मतलब मार्केट लेती है, डिमांड और सप्लाई को, उसको बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी। प्लांट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो फुली कंट्रोल होती है बाय द गवर्नमेंट। फर्दर एक टॉपिक और डिस्क्लोज कर लेते हैं यहाँ पे, क्लोज इकोनॉमी क्या होती है और हमारी यहाँ पे ओपन इकोनॉमी क्या होती है। तो भाई क्लोज इकोनॉमी वो जहाँ पे किसी इंटरेक्शन नहीं होता किसी भी कंट्रीज का ट्रेड में। ओपन इकोनॉमी मतलब फ्री इंटरेक्शन विद अदर कंट्रीज थ्रू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक। ये हो गया हमारा इकोनॉमी के बारे में, जिसमें हमने इकोनॉमी के बारे में पढ़ लिया, इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमी के टाइप्स पढ़ लिए, इकोनॉमिक्स की चीजें हो गई। अब हम आते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक में प्रॉब्लम क्या होती है, व्हाट्स प्रॉब्लम अकर्ड इन द इकोनॉमी, क्या प्रॉब्लम हो सकती है इकोनॉमी में। तो भाई सबसे पहला प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स में, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चॉइस, सपोज आपके पास 10,000 रुपए है। अब आप सोचोगे उस 10,000 का मैं क्या करूं, क्या कर सकते हो 10,000 का, बताओ। इनमें से बहुत लोग सोचेंगे यार 10,000 को मैं मोबाइल फोन खरीद लेता हूँ, गेम खरीद लेता हूँ, खाने चलाता हूँ, कपड़े खरीद लेता हूँ, क्रिकेट बैट ले लेता हूँ, बुक्स ले लेता हूँ जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और बंदी या बंदे को गिफ्ट दे देता हूँ, कुछ पैसा निकाल के कुछ सेविंग कर लेता हूँ। तो मतलब आपने उस 10,000 में अलग अलग कंडीशंस लगा दी, क्या कर सकता हूं मैं इन 10,000 रुपए में। पहली प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चाहे वो डेवलप्ड हो चाहे वो डेवलपिंग नेशन। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, स्टार्टिंग में ही बताया मैंने, हमारी वांट्स अनलिमिटेड है भाई। एक वांट सेटिस्फाइड नहीं होती, दूसरी वांट तुरंत हो जाती है। आप इतने दिन सोच रहे थे मोबाइल फोन लेना है, ले लिया मोबाइल फोन, बढ़िया फोन आ गया। आप सोचोगे यार इसका, इसी के ब्रांड का हम एयरडॉप्स ले लेते हैं, एयरपॉड्स लेंगे, इसी के ब्रांड का अब हम यहाँ पे ग्लास भी लगवाएंगे, इसी के ब्रांड का हम कवर भी लगवाएंगे। तो वांट्स हो रही है ना भाई आपकी, एक वांट सेटिस्फाइड होती है दूसरी आ जाती है। अब आप बहुत लोग बोलेंगे सर एक ही बार में क्यों नहीं खत्म कर लेते हैं, आपके पास तो रिसोर्स है, पैसा है, इसी में बोलते हैं इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम इसको, ठीक। अल्टरनेट रिसोर्सेज आर स्केयर, स्केयर मैंने बताया भाई, लैंड हमारे पास स्केयर है, लेबर हम लोग भी स्केयर है, कैपिटल पैसा स्केयर, एंटरप्रेन्योर सब कुछ स्केयर है अपनी जगह पे, कुछ भी अनलिमिटेड नहीं है हमारे पास। आखिरी आता है अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि उस रिसोर्सेज को हम बेटर से बेटर तरीके से यूज कर सके, जिससे कि हमको प्रॉपर रिजल्ट मिले। अब एग्जाम्पल कहेंगे सर इसका बताओ, आपके पास 200 बीघा खेत जमीन है, उस पे आपने मॉल बना दिया गांव में, क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल है, नहीं है। अगर वही मॉल आप अगर शहर में बनाते, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बनाते, इट शुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। वही बोला ना, रिसोर्सेज का अल्टरनेट निकालना प्रॉपर तरीके से कि किसमें लगाए, जिससे कि हमको प्रॉपर सॉल्यूशन पे प्रॉपर ग्रोथ मिले, प्रॉपर बेनिफिट मिले। अकॉर्डिंग टू लाइनल रॉबिन्स, रॉबिन्स कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और इकोनॉमाइज। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है हमारी, अराइजिंग ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है, वांट्स हमारे अनलिमिटेड है। व्हाई डस इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, क्यों इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है, इसके बारे में मैंने बताया आपको। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, और साथ में नीड टू मेक द बेस्ट पॉसिबल चॉइस। भाई ये बहुत चीजें होती है, अब आपके पास रिसोर्स भी है, सब कुछ है, फिर आप सोचते हो यार कहाँ यार, मत खर्चा करो यार, हटाओ नहीं खर्चा करेंगे, रख लेते हैं। सोचते हो ना, आपके पास अगर पैसा हो जाता है तो आप सोचते हो यार, यार मैंने पैसे तो जमा कर लिए थे यार 2,000 रुपये इस चीज को लेने के, अब सोचोगे नहीं यार रख लेता हूँ आगे चल के काम आएगा, तो इसमें भी प्रॉब्लम आती है, ठीक। ये हमारा हो गया इकोनॉमिक्स के बारे में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा बट कंप्लीट चैप्टर होगा इस वीडियो में। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक,
इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, ये हमने इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ाई की थी भी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है। अब इकोनॉमी लेवल पे हमारी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या क्या होती है उसको भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। हाउ टू प्रोड्यूस, किस टेक्निक से प्रोड्यूस करना है, लेबर की टेक्निक से कि कैपिटल की टेक्निक से। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये चीजें हो गई। तो ये चीजें हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में डिस्कस करेंगे, ठीक है।